बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, आज 26 फरवरी 2021 है और आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बिलखुसूस जो 148 लॉन्ग कोर्स इनिशियल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अहम है, और बिलउमूम उन स्टूडेंट के लिए जो नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकेडमिक पोर्शन में पूछे जाते हैं, और मैं आपको जितने क्वेश्चन लिखवाता हूँ गैर ज़रूरी एक क्वेश्चन भी नहीं है, क्योंकि ये वो तमाम क्वेश्चन मैंने कलेक्ट की हुई हैं मुख्तलिफ ज़राए से, क्योंकि आपको पता है कि मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, और हर कोर्स में सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट अपीयर होते हैं मेरे में, और स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन सेंड करते रहते हैं एक्सपीरियंस अपना ISB के हवाले से भी, CSS के हवाले से भी, पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे लॉन्ग कोर्स जो चलता है आर्मी का, उस हवाले से बताते रहते सर ये हमारा एक्सपीरियंस है। उन्हीं के एक्सपीरियंस को, उन्हीं के तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन तरतीब दी है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि 20-21 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट जो सेटिस्फाइड भी हैं, इधर भी आते हैं, और कुछ स्टूडेंट बहुत दूर दराज के हैं, आप किधर से क्वेटा से आप हैं, सांगड़ से ले, कुछ ऐसे हैं किसी न किसी को कोई प्रॉब्लम है, माली वसाइल की कमी की वजह से, या कोई और इशू होता है, घर में इकलौता है बेटा है, नहीं आ सकता, तो उनके लिए आपने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लास का। और ऑनलाइन क्लास जो होगी हमारी रिवायती तरीके वाली नहीं है जो चल रही होती है ऑनलाइन क्लास। वो कौन सी होती है, इसका क्या नाम है जो अभी नाम ले रहे थे, जूम पे क्लास नहीं, जूम पे चूँकि आपने एक टाइम पे आपने ऑनलाइन रहना होता है जूम पे, फिर वो क्लास ख़त्म हो जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग बाकी नहीं रहती, ऐसा ही है। और बाज़ दफ़ा नेट आता है, नेट नहीं आता, लेकिन अभी जो कोरोना की वजह से नया सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया है गूगल क्लासरूम, तो गूगल क्लासरूम के ज़रिए से हम ये क्लास स्टार्ट लेंगे। उसका क्या प्रोसेस है, कितनी फ़ीस है, तो मेरे नंबर पे आप रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं, जो स्क्रीन पे सामने नंबर चल रहे हैं। इस पर वो स्टूडेंट जो दूर दराज के या मजबूरन नहीं आ सकते, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट के लिए क्लास बहुत अहम है। एक कोड जाएगा, उस कोड के जरिए आप प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल करें, फिर मैं आपके नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे वो कोड भेजूँगा, और उस कोड के जरिए से आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद प्रोसेस के लिए, मालूमात के लिए मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें जो सामने नंबर चल रहे हैं। इसके अलावा जो नोट्स हैं मेरे इनिशियल टेस्ट के ISB को ज़रूर मंगवाएँ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये जितने लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ ज़्यादातर नोट्स में क्वेश्चन मौजूद हैं, नोट्स से देता हूँ। और गूगल क्लासरूम में मैं भी पढ़ाऊँगा, और मेरे 2-3 साथी हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, तो इंशाल्लाह आपको इंग्लिश की तैयारी भी करवा देंगे, मैथ्स की भी करवा देंगे। स्पेशली जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का जो टेस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट का जो टेस्ट होता है साइकोलॉजी के हवाले से, वो आपको अच्छी रहनुमाई करेंगे, तो ज़रूर ये क्लास आप ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा जो बच्चे एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री कॉलेज जेलम, सुई मरीम, या किसी और कैडेट कॉलेज, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं खुद 9-10 कैडेट कॉलेज में अच्छी पोस्टों पर रह चुका हूँ, तो मेरे से रब्ता करके मशवरा ले सकते हैं कि सर किस कॉलेज में जाना चाहिए। आपको मशवरा हम फ्री आप देंगे, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, मशवरा हर एक से लें, दीवार से ही मशवरा करना चाहिए। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे, तो रावलपिंडी तशरीफ़ ला सकते हैं। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिखवाएंगे, फिर वीडियो ख़त्म कर देंगे, और आपको जो सामने स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ, इनको प्रैक्टिस करवाई जाएगी वर्बल नॉन वर्बल की, और इनका फिर डिस्कशन होगी जिसकी हम वीडियो नहीं बनाएंगे जी। पहला क्वेश्चन जिसको आता है बेटा आपने बुलंद करना है, ठीक है। सुएज कैनाल कहाँ वाक़ है? वेयर इज सुएज कैनाल? इजिप्ट। गुड, इजिप्ट, मिस्र। इसकी टोटल लंबाई कितनी है सुएज कैनाल की? बच्चे मोबाइल बंद करने चाहिए, आपका अक्सर मोबाइल ऑन होता है, ऑफ कर दो ये। कितनी लंबाई है? 164 किलोमीटर। अगर किलोमीटर में पूछें तो 164 किलोमीटर, और अगर माइल्स में पूछे तो 102 माइल्स, 102 मील। और इसकी डेप्थ कितनी है, सुएज कैनाल की डेप्थ, ये आपने खुद मालूम करनी है, ठीक है। इसकी गहराई कितनी है, ये भी पूछा जा सकता है। शाहजू रिसालू एक शायरी की किताब है सिंधी की, उस शायर का नाम बताएं। ये भी पूछा जाता है किस ज़बान में ये किताब लिखी गई है, तो ये सिंधी ज़बान
की किताब है, शायराना सूफियाना शायरी है, सूफ़ी शायर हैं, बुज़ुर्ग हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। क्या नाम है बच्चे? आप चूँकि सिंध से दोनों हैं, लड़काना और सांगड़ से बच्चे आए हुए हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मकबरा कहाँ वाक़ है? हैदराबाद से आ गया बच्चे। कराची से पहला जो शहर आता है ना उसको कहते हैं बिट शाह। क्या कहते हैं? वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की वजह से बिट शाह है। जाती हुई जब गाड़ी जाती है आपकी, अगर आप जा रहे हैं अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं बाई रोड, तो राइट साइड पे रोड के ऊपर ही बहुत बड़ा एक मकबरा है, एक दरबार है, जो कि इन सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का है। ब्लू कलर की बिल्डिंग है, नीले रंग की। हब्बा खातून वाज द पोएटेस्ट ऑफ विच लैंग्वेज? हब्बा खातून किस ज़बान की शायरा थी? देखें हर रोज़ नए आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, ये नोट्स में नहीं है। ये नोट्स भी नए जो नोट्स हैं ना 149 वाले उसमें हम डालेंगे, 148 में ये नहीं है। इसलिए ये वीडियो को ज़रूर देखा करें, स्पेशली जब टेस्ट शुरू हो जाएंगे आपके, फिर तो वीडियो मिस करने भी नहीं है। आपका अपना फ़ायदा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ये समझे सर को डॉलर मिल रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, डॉलर सर मुझे नहीं मिल रहे। तो ये सर हम जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, वरना ऑनलाइन क्लास में मैं कमाई करूँगा अभी। ठीक, इधर क्लास में आते हैं, यहाँ कमाई हम कर रहे हैं, नोट्स में बिक रहे हैं। वीडियो से सिर्फ ये मैं करता हूँ, वीडियो एक शौक है, जब पढ़ाना है तो वीडियो बना अपलोड कभी कभी कर देता हूँ मैं, लेकिन डेली बेस पे कोशिश करूँगा कि वीडियो भी अपलोड थोड़ी बहुत होती रहे, ताकि उन स्टूडेंट को जिनका नेट शेट ठीक है नहीं आ सकते वो उन वीडियो के जरिए से भी काफ़ी सीख सकते हैं। तो हब्बा खातून किस ज़बान की शायरा थी? जी सांगड़ पीछे, कश्मीरी ज़बान की। चौधरी रहमत अली कौन थे? चौधरी रहमत अली कौन थे बच्चे? छोटे बच्चे से पूछे। पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया जिन्होंने 1933 में। क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो वैसे मैंने पूछा है। क्वेश्चन जो आया हुआ है वो ये है कि चौधरी रहमत अली साहब ने कौन सा जो है पैम्फलेट जारी किया, कौन सा छोटा सा पैम्फलेट था वो जारी किया था, एक छोटा सा रिसाला जारी किया था आपने। अभी बच्चे जाते हैं ना DSSC में अपीयर होने के लिए, वो समझते हैं सिर्फ मास्टर की किताब सामने रख के आएंगे कि बांगी दरा, उर्दू में फॉर जा रहे हैं कि बांगी दरा किसकी बुक है। वो ये नहीं पूछेगा बांगी दरा किसकी बुक है, वो ये पूछेगा बांगी दरा जब पहली दफ़ा छाया उसको पब्लिशर का नाम क्या है, जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अपना नॉलेज वसी करें, बार मैं कहता हूँ अपने नॉलेज को इन्हांस करें, वसी करें। चौधरी रहमत अली ने जो किताब लिखी, पैम्फलेट लिखा, उसका नाम है नाउ एंड नेवर, NOW, नाउ एंड नेवर, अभी और नहीं, कभी भी नहीं। मैथ्स का एक क्वेश्चन है, θ-1 इज इक्वल टू, मैथ्स किसका अच्छा है? θ-1 इज इक्वल टू, ये मुझे जवाब हमने देना है बाद में, ठीक है? सुनने वाले मुझे व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पे किसका आंसर क्या है। एक और क्वेश्चन का जवाब भी हमें देना है। 1500 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 1500। 1300 हाजिर हैं, ठीक है, 200 गैर हाजिर हैं। आपने गैर हाजिर जो 200 हैं बच्चे 1500 में से, उनकी परसेंटेज बतानी है एब्सेंट की, कितनी बनती है? 20, ठीक है, 20%। खैबर पास, दरा खैबर कनेक्ट करता है पाकिस्तान को किसके साथ? अफगानिस्तान से। मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड 30 दिसंबर, डेट भी 30 दिसंबर 1906। आपका बच्चे माशाल्लाह महीना होने वाले हैं। ये आज आप जा रहे हैं सांगड़ जा रहा है बच्चा, ये सांगड़ के जो स्टूडेंट से रब्ता कर सकते हैं, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दो। आतिफ ने माशाल्लाह यहाँ पे हमारे पास तकरीबन कितने 2 महीने गुजारे हैं, 1 महीना मजीद गुजारना चाहता, लेकिन मैंने कहा तैयारी आपकी होगी तकरीबन आप जा सकते हैं। 1 माह रहना बहुत है यहाँ पे, 1 महीने में काफ़ी। तो अपने तजर्बे से जो कुछ आपने सीखा है यहाँ पे, क्या कुछ सीखा है, क्या चीज़ नई थी, यहाँ आने का क्या फ़ायदा हुआ है,
आप यूट्यूब के ज़रिए भी स्टडी कर सकते थे। तो यहाँ आने से आपने क्या कुछ सीखा है, क्या 1-2 महीने में आपने क्या सीखा है, पूरा आप हमारे स्टूडेंट को थोड़ा ब्रीफ करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी सर, यहाँ पे आने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे हुआ है वो ये है कि यहाँ पे हमें टाइम की पाबंदी सर मिली है, हर वक्त आप अवेलेबल है हमारे साथ है, और हर चीज़ का एक मखसूस टाइम है सर। पढ़ाई का अलग टाइम है और फिज़िकल के लिए अलग टाइम है, वीकली बेसिस पे टेस्ट होते हैं यहाँ पे। और ये है कि ज़बरदस्त निज़ाम है यहाँ पे सर, मैं बहुत मुतमईन हूँ सर आपसे। और बाकी जो लोग हैं सर जो संगड़ के, वो मेरे साथ रब्ता करने बेशक। अपना नंबर बता दें। मेरा नंबर है 033133215757। ये मेरा नंबर है। संगड़ में जमाली पंप के पीछे नवाबशाह रोड, इधर मेरा घर है नियर मस्जिद तूबा। सो अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल में गाइड कर दूंगा सर इमरान के बारे में, और ज़रूर आए, क्योंकि ये फिज़िकल क्लास लेने का फ़ायदा बहुत है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इधर जो आते हैं हमारे गेस्ट स्पीकर, उनके बारे में बताएं। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑफिसर आते हैं और साइकोलॉजिस्ट आते हैं, तो वो हमें गाइड करते हैं अच्छे तरीके से। तो ये सर की मेहरबानी है कि सर उनके साथ उनको रिक्वेस्ट करके। हैदराबाद गए थे आप? जी सर, बिल्कुल उसके बारे में बता दें। और यहाँ पे ऑब्स्टिकल के लिए हम हैदराबाद गए थे, उधर सीज कैडेट कॉलेज है PMA के बिल्कुल सामने, तो उधर हमने ऑब्स्टिकल किए थे। और बाकी ये है कि फिजिकल ज़बरदस्त हो गए हैं यहाँ पे। तकरीबन मेरी माइल टाइमिंग है अभी 6.5 मिनट है। पहले जब मैं आया था मेरी माइल टाइमिंग थी 9 मिनट 40 सेकंड थी कुछ है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, फ़ायदा होता है ऑनलाइन क्लासेस में। मुझे नहीं लगता है कोई पढ़ पाएगा ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू सर। जी, आपका एक्सपीरियंस? सर मेरा ये एक्सपीरियंस आप किधर से आए हैं? नेमत? सर मैं क्वेटा से आया हूँ। जी। तो मेरा ये एक्सपीरियंस यहाँ रहा कि सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो डेली मतलब हर मंडे टेस्ट होता है, फिज़िकल भी और एकेडमिक भी। और यहाँ आने का सबसे जो अच्छा फ़ायदा मुझे लगा वो ये है कि फ़िज़िकल क्लास इधर रेगुलर होती है और ज़्यादा रश नहीं बनाते हम यहाँ पे। रश नहीं है, यही थोड़े से बच्चे, 15 बच्चे होते हैं मेरे पास। बिल्कुल सर। और सबसे जो अच्छी चीज़ है कि सर के उधर फिज़िकल ट्रेनर भी हैं, तो वो फिज़िकल भी हमें करवाते हैं। और सुबह और शाम 2 टाइम हम फिज़िकल के लिए भी जाते हैं। रूटीन हमारी माशाल्लाह इधर बहुत अच्छी बनी हुई है। और 1 महीने में हमारे बच्चे अल्लाह के करम में 37 में से 36 बच्चे पास हो गए थे। उन्होंने 1 महीने तैयारी की थी, 1 मंथ। 1 मंथ इसलिए कि घर से दूर रहना, स्पेशली दूर दराज बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। पीछे घर में काम होते हैं। अभी आप जैसे घर में जिम्मेदारी हैं, 2 महीने फिर अब आपने चलो गुजार दिए, लेकिन फिर भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए 1 महीना मैक्सिमम है। आप 1 महीना पढ़ें यहाँ, 1 महीना आपने ऐसा पढ़ना है कि 6 माह भी बारी हो। बाद अकेडमी में 6 महीने पढ़ाते रहते हैं, फेल हो जाते हैं बच्चे। टाइम वेस्ट। यहाँ टाइम वेस्ट बच्चों को रखता ही नहीं हूँ मैं। जिसका करेक्टर ठीक नहीं है, स्मोकर है, वो नहीं हमारे अकेडमी में बच्चा। ऐसा नहीं, पहले मैं देखता हूँ, जज करता हूँ। जो नशा करने वाला बच्चा है, स्मोकर है, माजरत पहले ही कर लेता हूँ, इधर ना आए मेरे पास, तशरीफ ना लाए। अगर आना है तो ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसको इस पे को कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते करेक्टर पे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जंग बदर में कितने सहाबा किराम शहीद हुए थे? 14 17। अब ये तो शहूर में 17 वो बैठे हुए, 17 रमज़ान को हुआ था वो जो लाशौर की बात। 70 वो 70 कह रहे हैं, ठीक है। ओहद में, ग़ज़वे बदर में कितने? 14 और 70 काफिर उनके हलाक हुए हैं। जी, ओहद में 70। स्पेलिंग पूछी गई है अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन का क्या मतलब है? अफनान, रिहाइश, अकोमोडेट करना, किसी को रिहाइश देना। स्पेलिंग तो आपको आती होगी अकोमोडेशन की, इतना मुश्किल नहीं है। ACCOMMODATION ACCOMMODATION अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्या है? इंडिजीनियस क्या है? इंडिजीनियस की स्पेलिंग पूछी गई है, सही? हाँ, मकामी, देसी तौर पर। इंडिजीनियस का मतलब क्या है? देसी तौर पे। दूसरा बड़ा जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा दुनिया का? पहला कौन सा है? एशिया। दूसरा कौन सा है?
अफ्रीकम। Yes, sir. दूसरा क्या है? अफ्रीकम। और अफ्रीका को मुस्लिम कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। Yes, sir. ये बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, किस मुल्क के? एवरेज जो काम किया जाता है, ये भी एक रिसर्च हुई है। नंबर 1 पे कौन सा मुल्क अभी जा रहे हैं दुनिया में? नहीं, चाइना नहीं है। चाइना का नाम नीचे है बहुत। हम चाइना इसलिए हमारे पड़ोसी है तो हम समझते हैं बहुत मेहनती, कोई शक नहीं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन चाइना से भी ज़्यादा लोग आगे हैं जो एवरेज ज़्यादा घंटे काम करते हैं। जापान। जापान। किधर से सीखे ये? Yes, sir. तुक्का लगाए? नहीं सर, हाँ, तो वीडियो देखिए। कहीं पढ़ा था। Yes, sir, कहीं ना कहीं। वीडियो देखी होगी आपने, Yes, sir. कासिम अली शाह साहब किया। नंबर 1 पे जापान जा रहे हैं। नंबर 2 के पे है अमेरिका। नंबर 2 पे अमेरिका जा रहे हैं। आगे चलते हैं। हमारा नंबर कहीं बहुत नीचे है, सोते हैं हम जाते हैं, सोने वाली कौम में नीचे टॉप पे जाएंगे शायद। अभी उठ के आए। ग़ज़वा-ए अहज़ाब कब हुआ? ग़ज़वा-ए अहज़ाब 5 हिजरी या फिर 627 AD, फरवरी में हुआ था। फरवरी 627 ईस्वी में, 5 हिजरी में। सर ये ग़ज़वा खंदक का नाम है ना सर? जी, ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम। दूसरा नाम है ग़ज़वा-ए अहज़ाब। और ग़ज़वा खंदक में, खंदक कितने दिनों में खोदी गई थी? 20 दिन। गुड, पढ़े आप? नोट्स में है ये? ना सर। हाँ, चलिए, हो गई है नोट्स में, ये क्वेश्चन है, मुझे याद है। 20 दिनों में। उसकी लंबाई में सारा लिखा है था, चौड़ाई कितनी है, सारा सब कुछ। 10 किलोमीटर लेंथ है। अच्छा, ये क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं मतलब प्रीवियस। ये वो क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा जो नहीं आए। देखें ना, मैंने ये आपके सामने है, ये बुकलेट बनाई हुई है, ठीक है। ये तमाम मैं नोट्स बनाता रहता हूँ, दिखाने के लिए ज़रूरी ताकि ट्रस्ट बच्चों को पैदा हो कि टीचर हमारा मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं है, एक नहीं है, पूरा खाना फुल है यहाँ पे। तो मेरा काम है लिखना लिखाना बस। अखबारों में आर्टिकल मेरे हज़ारों शाया हो चुके हैं सैयद इमरान हुसैन शाह के नाम से। आर्मी से पहले मैं लिखता था, आर्मी के अंदर हिलाल हमारा रिसाला ISPR का, उसमें मेरे आर्टिकल बेशुमार शाया हो चुके हैं। तो लिखने लिखाने से एक शौक़ है, अभी भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, और दिन अच्छा गुजर जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया जी। लॉन्गेस्ट डे ऑन विच प्लैनेट? सबसे तवील जो दिन है किस सियारे पे होते हैं? नेपच्यून। नहीं। और कितना दिन है हमारे दिन से कितना बड़ा है? पता नहीं सर। ये आपका टास्क है, ठीक है। सियारे का नाम है वीनस। वीनस, VENUS, वीनस। सबसे बड़ा डे वीनस पे होता है। वीनस पे है। अभी कितना दिन है ये आपने मुझे फिर कंफर्म करना है। हमारा जो सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी, हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसमें कितने प्लैनेट हैं, कितने सैयारे हैं? 8। गुड। किधर से पढ़ाई? MCQ नोट्स में है। 8 सैयारे हैं। ये बताएं कि सैयारे और सितारे में क्या फ़र्क है? सैयारे और सितारे में फ़र्क क्या है? एक सैयारा है, एक सितारा है। हमजा, ज़मीन तो सैयारा है ना, सितारा नहीं है। सूरज जो है सितारा है। यस सर। ऐसा ही है। चांद सैयारा है, सितारा है? चांद सितारा। सैयारा है। सूरज क्या है? ये सूरज सितारा है, इस तरह ज़मीन सैयारा है। सैयारा सितारा में ये फ़र्क है कि सितारा खुद ये रोशनी देते हैं, गर्माइश तपिश इसके अंदर से निकलती है। सैयारा मुनक्किस करते हैं, अपनी नहीं होती इसकी, समझ आइए। चांद की अपनी रोशनी नहीं है। हाँ, चांद की अपनी नहीं है, वो मुनक्किस कर रहे हैं सूरज से। इस तरह जो सूरज है इसकी अपनी रोशनी है, ज़मीन की नहीं है रोशनी। अब चांद पे जाएंगे ज़मीन रोशन नज़र आएगी आपको। वो जो रोशन है वो रोशनी कहाँ से आ रही है? सूरज से आ रही है। जिस तरह हम चांद को यहाँ से देखते हैं ना, चांद पे जाके ज़मीन ऐसे नज़र आती है। कायनात तो अल्लाह की बड़ी वसी है ना। और अल्लाह करम है, मुझे सीनियर लोग सुनते हैं, आर्मी के एक्स आर्मी ऑफिसर सुन रहे होते हैं, और नोट्स बनाते हैं। मुख्तलिफ अकेडमीज़ हैं, यहाँ से नोट्स बना बना के बच्चों, मुझे खुशी है इस बात की, मुझे फ़ोन आते रहते हैं
वो कहते हैं सर आपका लेक्चर सुन के हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का करम है। और मैं किधर सीखता हूँ? स्टूडेंट से सीखता हूँ। स्टूडेंट मेरे टीचर भी हैं, स्टूडेंट दोस्त भी हैं, टीचर अब सारे स्टूडेंट हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है? 1757। और जंग आज़ादी कब हुई है? 1857। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 14 नगात, ठीक है, में 2 सूबों में रेफरेंडम का मेंशन है। वो 2 सूबे कौन कौन से हैं कि 2 सूबों में रेफरेंडम होना चाहिए? वो 2 सूबे कौन कौन से हैं? NWFP और बलूचिस्तान। NWFP और बलूचिस्तान। तो ये बेटा मुख्तसर सा लेक्चर था, जुम्मतुल मुबारक है। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने दो, हम सब मिल के पढ़ लें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।